हरि पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सद्गुरु ही मेरे लिए सब कुछ है। एक बार भगवान श्री कृष्ण रूप बदलकर चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? शिष्य, श्री कृष्ण की प्राप्ति। तुम्हारा धाम क्या है? वृंदावन। मंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यही मेरा मंत्र है। तुम्हारी साधना पद्धति क्या है? श्री कृष्ण का ध्यान करना ही मेरी साधना पद्धति है। तुम्हारा पंथ क्या है? श्री कृष्ण। यह सुनकर भगवान थोड़े उदास से हो गए। वहां से हटे, दूसरे शिष्य के पास पहुंचे। उससे पूछा, जीवन का लक्ष्य क्या है? उसने कहा, चैतन्य महाप्रभु। तुम्हारा पंथ क्या है? चैतन्य महाप्रभु। साधन क्या है? चैतन्य महाप्रभु। तुम्हारी साधना पद्धति क्या है? चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता को प्राप्त करना। तुम्हारा मंत्र क्या है? मेरे गुरुदेव ने जो दिया है वही मेरा मंत्र है। तुम्हारा धाम क्या है? चैतन्य महाप्रभु के चरण ही मेरे धाम हैं और मैं कुछ नहीं जानता। श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगा लिया और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। श्री रामचरितमानस में नवधा भक्ति के प्रसंग में भी भगवान कहते हैं, मोते संत अधिक करी लेखा। मुझसे अधिक मेरे सर्वव्यापक ब्रह्मा स्वरूप को जानने वाले संत को जाने। भगवान अपने भक्त से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना ब्रह्मवेता सद्गुरु के प्रति एक निष्ठ रहे भक्त से प्रसन्न होते हैं। ऐसे में कोई अज्ञानी जीव अपना जीवत्व छोड़े बिना अपने को उनके तुल्य बताने लगे और कोई ब्रह्मवेता का शिष्य उनसे भी प्रभावित हो जाए तो उन दोनों अज्ञानी मूढ़ों को भगवान जंतु कहकर अज्ञान त्यागने के लिए प्रेरित करते हैं। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मोहंती जंतव। बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय। सेवा कर निर्बंध के पल में देह छुड़ाए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्वयं तो बड़े अज्ञानी हैं परंतु फिर भी अहंकारवश अपने को सर्वज्ञ समझते हैं। इतना ही नहीं बल्कि दूसरों को भी अपने कंधों पर ले जाने को तैयार रहते हैं। इस प्रकार अंधा अंधे का अगुआ बन जाता है। फलतः दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ते हैं। अज्ञान से घिरे हुए निर्बुद्धि होने पर भी अपने को महापंडित समझने वाले मूढ़ व्यक्ति अंधे के नेतृत्व में चलने वाले अंधों के समान चारों ओर ठोकरें खाते हुए भटकते फिरते हैं। संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। हर एक व्यक्ति गुरु होना चाहता है। एक भिखारी भी चाहता है कि वह लाखों का दान कर डाले।
जैसे हास्यपद ये भिखारी हैं, वैसे ही ये गुरु भी हैं। विवेकानंद साहित्य खंड 4। हरि